Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Study with Vyakhya. Today we are going to learn about the liverworts of Bryophyta, topic of Bryophyta for class 11th. Let's start. What is the liverworts? प्रीवियस लेक्चर्स आप लोग ने समझ लिए होंगे, मैंने आपको समझाए थे ब्रायोफाइटा, ठीक है, उसके अंदर कैसे कैसे क्या होता है, ठीक है, उसमें क्या है, उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, लिवरवर्ट्स और मॉडल्स पढ़ेंगे. लेट्स स्टार्ट. तो देखते हैं लिवरवर्ट्स क्या है. तो बस बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं और फुल एनर्जी के साथ और इन्जॉय के साथ. लेट्स स्टार्ट. तो लिवरवर्ट्स है क्या, देखते हैं क्या. लिवरवर्ट्स जो है ग्रो यूजुअली इन मॉइस्ट. जो लिवरवर्ट्स हैं वो जो ब्रायोफाइटा है, जो लिवरवर्ट्स हैं वो है क्या, वो जो है वो मॉइस्ट एरिया, शेडी हैबिटेट सच एज बैंक्स ऑफ स्ट्रीम्स, यानी कि नदी के किनारे, स्ट्रीम्स में. मार्शी ग्राउंड का मतलब दलदली इलाका. डैम्प सॉइल. बार्क ऑफ ट्रीज, मतलब बार्क ऑफ ट्रीज जैसे कि किसी भी पेड़ है उसका जो तना होता है, मतलब जो ट्रंक होता है, जो ब्राउन कलर का जो होता नहीं है पार्ट, वो वहाँ पे ग्रो करते हैं. मतलब यहाँ पे ये बताया गया कि कहाँ कहाँ इनका हैबिटेट है, कहाँ कहाँ ये ग्रो करते हैं, उसके बारे में पहले बात करते हैं. डीप इन द वुड्स में भी ये देखने को मिलते हैं लिवरवर्ट्स, ठीक है. द प्लांट बॉडी ऑफ लिवरवर्ट इज थैलॉइड. प्लांट बॉडी क्या है, थैलॉइड. थैलॉइड का मतलब क्या है, थैलॉइड का मतलब होता है कि उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है रूट लाइक, स्टेम लाइक या रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक होता है. मतलब कि उनका पूरा स्ट्रक्चर, हम जैसे कि किसी भी प्लांट है उसको हम कहते हैं कि इसकी रूट है, लीफ है, इसके रूट है, लीफ है, स्टेम है, ठीक है. बट थैलॉइड का मतलब यहाँ होता है कि किसी भी प्लांट है, मतलब जो भी प्लांट है, मतलब बायोफाइट जो थैलॉइड है, मतलब कि वो रूट लाइक है, स्टेम लाइक है और लीफ लाइक है, ठीक है. जैसे एग्जांपल मर्केंशिया, एग्जांपल देखकर आपको समझाऊंगी मैं, ठीक है. द थैलस इज डॉजी वेंट्रल. डॉजी वेंट्रल मतलब कि ऐसे, जैसे कि बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा होता है, जैसे कि यहाँ पे ये है कि डॉजी, डॉजी मतलब होता है पीठ. वेंट्रल मतलब होता है जो हमारा आगे का पार्ट, यानी आगे का जो हिस्सा होता है, जैसे कोई भी बॉडी है, ठीक है, उसके आगे का हिस्सा. मतलब समझ में आ क्या कह रहा है. डॉजी मतलब पीठ होता है, वेंट्रल यानी कि उसका जो स्टमक का एरिया, मतलब स्टमक का एरिया उस पार्ट, उस जगह का पार्ट. तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो डॉजी वेंट्रल होता है. डॉजी वेंट्रल मतलब कि ये एकदम हम ऐसे फ्लैट होते हैं, ठीक है. इनमें देखा जाता है, ठीक है, इनमें पाया जाता है. क्लोजली अप्रेस्ड टू द स्ट्रेप्टम. सबस्ट्रेटम यानी जो सॉइल, सबस्ट्रेटम यानी जो सॉइल है या लीफ, या मतलब कि जो भी उसकी बाक है, यानी कि ट्री की बाक है, उसको कहते हैं जहाँ से वो जुड़े होते हैं. सप्रेस्ड यानी कि उससे जुड़े होना, ठीक है, जुड़े होना. द लीफी मैम्बोर्स have teeny leaf-like appendages in two rows on the stem-like leaf structures. मतलब जो लीफी मेंबर्स होते हैं, इसका सेंटेंस जो दे रखा है उसका मतलब समझो. इसमें कहने का मतलब ये है कि जो भी मतलब लीफी मेंबर्स हैं उनमें टीनी लीफ लाइक अपेंडेजेस होते हैं. छोटे छोटे लीफ लाइक अपेंडेजेस जो होते हैं इनके टू रोज में होते हैं, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स पे पाए जाते हैं. जो भी इनका स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होता है उसमें देखने को मिलता है. उस फिगर के द्वारा हम अच्छे से समझाएंगे. एक से इसमें इस रिप्रोडक्शन क्या है, इन द लिवरवर्ट्स में टेक प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है. थैली का फ्रेगमेंटेशन होता है, ठीक है. और बाय द सेक्स ऑफ द स्पेशलाइज स्ट्रक्चर, इनमें एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होता है जिसे कहते हैं गैमा, यानी सिंगुलर में से गैमा कहते हैं, वैसे गैमी, ठीक है. गैमी जो है ग्रीन मल्टीसेलर एसेक्सुअल बर्ड होता है जो डेवलप होता है स्मॉल रिसेप्टिकल्स से होता है, जिसको गैमा कप्स कहते हैं, ठीक है. ये रिसेप्टिकल्स मतलब कि एक बर्तन लाइक स्ट्रक्चर से बनते हैं. गैमा कप्स, जैसे कप्स होते हैं वो एक रिजर्वॉयर टाइप होता है, तो उसमें ही गैमे पाया जाता है, वो गैमा कप्स होते हैं. लोकेटेड ऑन द थैली पे पाया जाता है. थैली आपको दिखाएंगे अभी, उसमें पाया जाता है. गैमा बिकम डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट बॉडी से अलग हो जाता है, जर्मिनेट होता है, और जर्मिनेट होकर न्यू इंडिविजुअल्स बनाता है, ठीक है. अब एक बार फिगर के देखते हैं, उससे समझते हैं. ये है किस चीज़ का स्ट्रक्चर, ये है मर्केंशिया,
ये क्या चीज़ है, मर्केंशिया, ये फीमेल थैलस है, ये मेल थैलस है। ये स्ट्रक्चर देखो, ये जो चीज़ दिख रही है ये सबस्ट्रेटम से जुड़ा होता है, ये सबस्ट्रेटम से जुड़ा होता है। और ये जो चीज़ दिख रही है ये राइजोइड्स है, ये रूट लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें भी राइजोइड्स है, रूट लाइक स्ट्रक्चर है। और ये छोटा जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं कप लाइक स्ट्रक्चर, ये इसे गैमा कप कहते हैं। इसके अंदर हाँ ये गैमा कप है, इसमें गैमा पाया जाता है, ठीक है। और यही इसका थैलस है, ठीक है। ये पूरा थैलस लाइक स्ट्रक्चर है पूरा ये दोनों का। ये फीमेल है, फीमेल पार्ट है, ये मेल पार्ट है। फीमेल पार्ट ब्यूटीफुल होता है, और मेल पार्ट जो मेल पार्ट है वो देखने में रफ लगता है, ठीक है ऐसे। तो आगे देखते हैं। यहाँ पे आर्किगोनोफोरा पाया गया है और एंथ्रीडियोफोरा पाया गया है, ठीक है। ये फीमेल प्रोडक्ट, ये यहाँ पे फोर्स डेवलप होते हैं, फोर्स, ठीक है। ये पूरा स्ट्रक्चर है, ठीक है। लीफी लाइक स्ट्रक्चर, ये रूट लाइक स्ट्रक्चर, फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर, जैसे लाइक स्ट्रक्चर, इसलिए इसे थैलॉइड कहा गया है, ठीक है। तो और देखते हैं, इसमें कहा गया है कि इसमें ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रोड्यूस्ड आइदर ऑन द सेम, क्या लिखा है इसमें, आइदर ऑन द सेम, ये डिफरेंट थैली पे डेवलप होते हैं, ठीक है। मतलब अभी बताते हैं। द सेप्रोफाइट इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू फूड सीटा कैप्सूल में डिफ्रेंशिएट होता है आफ्टर मियोसिस के बाद स्पोर्स जब बनते हैं, और कैप्सूल में स्पोर्स बनते हैं, स्पोर्स जर्मिनेट टू फॉर्म फ्री लिविंग गैमेटोफाइट्स। इसका मतलब ये क्या है, फिगर के द्वारा समझते हैं इसको, स्ट्रक्चर के द्वारा समझते हैं। यहाँ देखो, यहाँ देखो, देखो कि जैसे कि इसमें इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, क्या लिखा है कि इसमें फीमेल और मेल सेक्स ऑर्गन्स प्रोड्यूस होते हैं आइदर ऑन द सेम, सेम पे यानी कि या तो किसी एक में उग जाते हैं या तो डिफरेंट, जैसे इन दोनों में डिफरेंट, एक इधर है एक डिफरेंट, यानी ठीक है डिफरेंट हो गया एक, जैसे कि ये फीमेल ये मेल डिफरेंट होगा हुआ, ये तो दोनों एक ही में होंगे देखने को मिलेगा, ये तो उनकी थैली जो होगी वो थैलाई जो भी होगी वो डिफरेंट होगा, ठीक है। इसके स्पोरोफाइटिक स्ट्रक्चर होता है इनका, कैसा कैसा स्पोरोफाइटिक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, फोर्थ सीटा कप कैप्सूल, फोर्थ सीटा, ठीक है। ये क्या चीज़ है, ये कैप्सूल है, ये सीटा है, और ये फुट है, ठीक है। ये ऐसा देखने को मिलता है। ये जो कैप्सूल वाला एक स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हो, इसमें स्पोर्स डेवलप होते हैं। स्पोर्स जब जर्मिनेट होते हैं तो उसके बाद क्या होता है, ये फ्री लिविंग गैमेटोफाइट्स में डेवलप हो जाते हैं। समझ आ रहा है क्या कह रहे हैं, डेवलप हो जाते हैं किसमें, गैमेटोफाइट्स में डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। इसके बारे में और अच्छे से ट्रीटमेंट पढ़ेंगे। अब बात करते हैं मोजेस के बारे में, ठीक है। मोजेस क्या है, व्हाट आर मोजेस है, जो प्रीडोमिनेंट स्टेज है लाइफ साइकिल ऑफ मॉज, मॉज की जो सबसे ज़्यादा जो रहने वाली जो लाइफ साइकिल है इज द गैमेटोफाइटिक है, गैमेटोफाइट है, गैमेटोफाइट जिसमें गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। विच हो गैमेटोफाइट मतलब कि गैमेट्स प्रोड्यूस होने वाला जो होता है, जो स्टेज होती है रिप्रोडक्टिव स्टेज, वो गैमेटोफाइट होती है। विच कंसिस्ट ऑफ 2J, देखो इनकी जो है जो सबसे ज़्यादा जो बड़ी स्टेज है वो कौन सी है, वो गैमेटोफाइट है, ठीक है। और ये क्या है, इसमें 2 स्टेजेस हैं, कौन सी, पहली स्टेज हमारी है एक प्रोटोनीमा, दूसरी स्टेज जो है सेकेंडरी स्टेज जो है लीफी स्टेज। प्रोटोनीमा और लीफी स्टेज दो स्टेजेस है, कौन सी, प्रोटोनीमा और लीफी स्टेज। प्रोटोनीमा कौन सी स्टेज है, जो कि डायरेक्टली डेवलप होती है फ्रॉम अ स्पोर, जैसे कि हाँ जैसे कि स्पोर्स डेवलप होते हैं, जैसे कि फूड सीटा कैप्सूल, ठीक है। फूड सीटा कैप्सूल, उसमें क्या होता है कि कैप्सूल पाया जाता है, ठीक है, कैप्सूल सीटा फुट, ठीक, समझ में आया। तो ये पाया जाता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे स्पोर्स बनते हैं, क्या कहा मैंने, स्पोर्स डेवलप होते हैं यहाँ पे, क्या कैप्सूल के अंदर स्पोर्स डेवलप होते हैं। अब यही स्पोर्स क्या होता है कि आफ्टर टाइम जर्मिनेट हो जाता है, जर्मिनेट होने के द्वारा क्या होता है, गैमेटोफाइटिक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। क्या होता है कि ये डायरेक्टली फॉर्म अ स्पोर, मतलब क्या है कहने का मतलब कि ये डायरेक्टली फ्रॉम अ स्पोर, स्पोर बनाता है, क्रीपिंग
क्रीपिंग यानी कि लैंड में पूरे में जैसे क्रीपिंग जैसे स्नेक होता है, ऐसे कहते हैं ना क्रीपिंग, यानी कि पूरे लैंड में फैला रहता है, ऐसे ऐसे पूरे लैंड में, ठीक है। वैसे इनका जो ये जो मॉजेस होते हैं पूरे लैंड में, आप देखने को मिलेगा कि पूरे लैंड में जब बारिश होती है, ऐसे टेम्परेचर हो जाता है कि खूब सारे मॉजेस देखने को मिलते हैं। या जंगल में देख सकते हैं, पेड़ों में लगे रहते हैं, सॉइल में पूरे कवर किए रहते हैं। क्रीपिंग यानी पूरे ऐसे फैले रहते हैं, स्प्रेडली, ग्रीन होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, फ्रिक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज भी देखने को इसमें मिलती है, ठीक है। ये जो प्रोटोनिमस स्टेज है वो एक्चुअली स्पोरोफाइटिक स्टेज के बारे में बताया जाए, जिसमें स्पोर डेवलप होते हैं। स्पोर जब डेवलप होकर जर्मिनेट होते हैं तो उसके बाद जो दूसरी स्टेज आती है वो कौन, लीफी स्टेज, जिसमें गैमेटोफाइटिक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ये सेकेंडरी प्रोटोनिमा कहते हैं। एज अ लेटरल बर्ड होती है, इसमें दिखाएंगे बर्ड। दे कंसिस्ट ऑफ अप दे कंसिस्ट हाँ हाँ दे कंसिस्ट ऑफ वेरी स्लैंडर एक्सेस, एक एक्सेस होती है बेयरिंग स्पायरल अर्न लीफ, जैसे कि ये एक लीफ यहाँ, फिर ये एक लीफ, जैसे कि इसे स्पायरली लीव्स होते हैं, जैसे कि एक लीफ यहाँ है तो एक यहाँ निकलेगी, फिर एक यहाँ निकलेगी, एक यहाँ निकलेगी, एक यहाँ, ऐसे कर करके पूरे में ऐसे फैल रहती है। स्पायरली लीव्स अरेंज होती है एक एक्सेस में, इसमें ही देखने को मिलता है। दे आर अटैच टू द सॉइल थ्रू मल्टीसेलुलर ब्रांच थायरॉइड्स। थायरॉइड्स जानते हो ना क्या होता है, थायरॉइड जो ब्रांच थायरॉइड और मल्टीसेलर थ्रू मल्टीसेलर सॉइल के साथ अटैच होती है। दिस स्टेज जो है सेक्स ऑर्गन्स रखती है। कैसे रखती है, जैसे गैमेटोफाइटिक जो लिफी स्टेज है, गैमेटोफाइटिक मतलब कि जो गैमेटोफाइटिक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ये ज़्यादा लंबे समय तक रहता है। प्रोटोनिमा वो है जहाँ पे स्पोरोफाइटिक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ठीक है। अभी और अच्छे से इसके बारे में समझेंगे बाय द, ठीक है। और देखते हैं क्या है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन मोजेस इस बार फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है एंड बडिंग के द्वारा होता है। इन द सेकेंडरी प्रोटोनिमा यानी कि लीफी लाइक स्टेज में ये सब देखने को मिलता है। और इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सेक्स ऑर्गन जो है एंथीडिया, आर के गोनिया, ये अलग डिफरेंट सेक्स ऑर्गन्स है, ठीक है, देखने को मिलता है। एक फीमेल है और एक मेल। और प्रोड्यूस एट द एपेक्स ऑफ द लीफी शूट्स में बनते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट डेवलप्स इनटू स्पोरोफाइट, जो जाइगोट है वो स्पोरोफाइट में बदल जाता है। ये जो एक लाइफ साइकिल है वो एक दूसरे में चेंज होती रहती है। स्पोरोफाइटिक फिर गैमेटोफाइटिक, फिर स्पोर्स डेवलप होते हैं। गैमेटोफाइटिक में क्या होता है, इसमें गैमेट्स डेवलप होकर जाइगोट बनाते हैं। फिर यही जाइगोट बन के पूरा डेवलप हो जाता है। एक न्यू प्लांट में जब डेवलप हो जाता है तो एक स्टेज आती है, कैप्सूल बनता है, सीटा फूड बनता है। ये स्पोरोफाइटिक बॉडी स्ट्रक्चर होता है जिसमें स्पोरोफाइटिक देखने को मिलता है, इसमें स्पोर्स डेवलप होते हैं, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ फूड सीटा कैप्सूल, बात हो चुकी है फूड सीटा कैप्सूल की। द स्पोरोफाइट इन मोजेस इज मोर एलोबरेट दैन इन लिवरवर्ट्स, इसमें जो भी स्पोरोफाइटिक स्टेज जो होती है वो लिवरवर्ट्स के कंपैरिजन ज़्यादा लंबी देखने को मिलती है, ज़्यादा बड़ी होती है। द कैप्सूल कंटेन स्पोर्स, कैप्सूल जो है स्पोर्स कंटेन करते हैं। स्पोर्स आर फॉर्म्ड आफ्टर म्योसिस, म्योसिस होता है उसके बाद स्पोर्स बनते हैं, मतलब कि जो म्योसिस जो होती है ना, माइटो डिवीजन जो भी होता है उसके बाद देखने को मिलता है। द मोसिस हैव एलोबरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्जन का काफ़ी अच्छा, डिस्पर्जल का काफ़ी अच्छा इनका देखने को मिलता है, मतलब कि जब ये स्पोर्स डेवलप होते हैं कैप्सूल में तो बहुत अच्छे से डिस्पर्स होते हैं दूर दूर तक। एग्जाम्पल बताया गया फुनारिया, पॉलीट्रिकम एंड स्फेगनम, ये एग्जाम्पल है इसके। और एक बार फिगर हम लोग समझते हैं इसके रिप्रोडक्शन, इनके बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर दे रखा है यहाँ पे, और दूसरा हम लोग को हमारे पास एक स्ट्रक्चर दे रखा है, वो किस चीज़ का स्ट्रक्चर है, वो हमारे पास वो जो स्ट्रक्चर है वो स्फेगनम का दे रखा है। सी नंबर हमारा फुनारिया, जिसमें फ्रेम गैमेटोफाइटिक और स्पोरोफाइटिक दोनों स्टेज, जैसे कि ये है स्पोरोफाइटिक गैमेटोफाइटिक, और ये जो है वो डी है स्फेगनम, जिसमें गैमेटोफाइटिक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, ठीक है। देखो ये कैप्सूल दिख रहा है, ये सीटा है, ठीक है, और फूड भी यहाँ पाया जाता है, ठीक है। ये लीव्स है इसकी, ठीक है, ये लीव्स देखने में मिलेगी, गैमेटोफाइटिक स्ट्रक्चर है, और ये स्पोरोफाइटिक स्ट्रक्चर है। इसमें राइजोइड्स देखने को मिलता है, मेन एक्सिस देखने को मिलते हैं, ठीक है। और इसी पे जो मेन एक्सिस है इसमें जो लीव्स, देखो इसमें जो लीव्स है स्पायरली अरेंज है। देखो एक लीव यहाँ पे अच्छे से देख लो, अच्छे से इसको, जैसे कि यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जैसे ये एक लीफ, ये एक लीफ, ये ऐसे स्पायरली अरेंज्ड है लीफ। गैमेटोफाइटिक स्ट्रक्चर है जिसमें लीफ आप देख सकते हैं अरेंज है, और ये राइजोइड्स रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है, पर एकदम रूट नहीं कह सकते, तभी से थैलॉइड कहा गया है, ठीक है। और दूसरे हमारे पास कौन सा चीज़ दे रखी है, स्फेगनम। स्फेगनम इसमें ये आप ध्यान से देखिए, ये आर के गोनियल है,
ये क्या है, आर्केगोनियल ब्रांच है। अगर क्लियर से दिखाते हैं, ऊपर हम देख सकते हैं आर्थ्रीडियम ब्रांच है, एंथ्रीडियल ब्रांच देख सकते हैं। इसकी ब्रांचेस है, अच्छे से देख लीजिए। इसमें ये एंथ्रीडियल ब्रांचेस है, ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये एंथ्रीडियल ब्रांचेस होती हैं, ये ब्रांच, ठीक है। और एंथ्रीडियम जो है मेल सेक्स ऑर्गन होता है, ठीक है। अब बात करते हैं आर्केगोनियल ब्रांच की। आर्केगोनियल ब्रांच ये जो दिख रहा है ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है, ठीक है। किसका है ये लिवरवर्ट्स की बात करें, मोजेस की। ओके, आई होप आप लोग को मोजेस और लिवरवर्ट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर उसमें कोई आपको डाउट समझ में आता है तो आप ज़रूर पूछिएगा, ज़रूर उसको रिप्लाई करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं टेरिडोफाइट्स की। टेरिडोफाइट्स, ये जो टेरिडोफाइट्स हैं ये क्या है, मतलब कि जो अलगी है, फिर ब्रायोफाइट आए, फिर टेरिडोफाइट्स आए। हम लोग ने अलगी देखा जो पूरे टोटली पानी में रहने वाले थे। ब्रायोफाइट वो थे जिनका जो रिप्रोडक्शन पानी में होता था, और वो उनकी जो पूरी लाइफ साइकिल देखी तो पानी की उसमें ज़रूरत होती है, तो उनको क्या कहते थे, एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम कहा गया। किसको कहा गया था, ब्रायोफाइट्स को कहा गया था। क्यों कहा गया था, क्योंकि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ होता था, वाटर की उनको नीड होती थी, वो डिपेंड थे वाटर पे जिससे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकें। समझ में आया था ब्रायोफाइट्स क्या थे, ठीक है। ये जो ब्रायो अलगी जो है टोटली पानी के अंदर रहते हैं, ठीक है। और जो ब्रायोफाइट्स हैं वो क्या है, हम लोग को प्लांट क्या मतलब ट्रीज के जो बार्क सॉइल या जो भी पत्थर, जो भी स्टोन्स वगैरह, जो भी फॉरेस्ट में देखने को मिलते हैं, वहाँ पे एक लेयर बनाते हैं, मैट लाइक स्ट्रक्चर देखा हम लोग ने। ब्रायोफाइट्स का मैट जैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं, छोटे छोटे ये होते हैं। इनका ये जो स्ट्रक्चर आपको बताया मर्केंशिया, ये बहुत स्मॉल, ये माइक्रो मतलब स्मॉल स्ट्रक्चर है इतने, और खूब सारे मिलके पूरी फ्लैटेंड बनाते हैं पूरा। और दूसरा हमने बताया मोजेस भी ये ब्रायोफाइट है, ठीक है। ये भी ऐसे बनाते हैं, इसमें स्पोरोफाइटिक गैमेटोफाइटिक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ये हमने थोड़ा बताया। और इनमें जो रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की नीड होती है ये भी बताया, ठीक है। इनमें हमने आपको बताया कि मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम पाया जाता है और फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनियम पाया जाता है, ठीक है। और इसमें गैमा कप पाया जाता है, जिसमें गैमा कप लिवरवर्ट्स में गैमा कप के बारे में जाना। अब हम लोग टेरिडोफाइट्स की बात करेंगे। टेरिडोफाइट्स में क्या है, टेरिडोफाइट्स क्या है कि उसमें इवोल्यूशन कैसे, देखो ब्रायोफाइट्स का जो इवोल्यूशन हुआ है, वो कैसे हुआ है, टेरिडोफाइट्स क्या मतलब कैसे इवोल्यूशन होकर टेरिडोफाइट्स बना है। पहले जो भी प्लांट था वो अलगी मतलब पानी से लैंड में आया, और पूरा अब क्या है, ये जो टेरिडोफाइट्स है टोटली क्या है, अब लैंड में आ चुके हैं। मतलब कि इनमें जो डिफ्रेंशिएशन भी होगा रूट स्टेम लीव में, वो और भी इजी होगा इन द कंपैरिजन ऑफ ब्रायोफाइटा एंड अलगी में उसका कंपैरिजन हम नहीं अच्छे से देख पाए। ब्रायोफाइटा में हमने फूट सीटा कैप्सूल लीव्स थोड़ा बहुत हम लोगों ने स्ट्रक्चर देखा उसका, आर्गेनोफोरा एंथ्रीफोरा और राइजोइड्स भी देखे, ठीक है। अब स्टेरिडोफाइट्स में हम लोग उसका जो डिफ्रेंशिएशन है काफ़ी अच्छा देखेंगे, जो इवोल्यूशन हुआ है प्लांट्स में उसके बारे में यहाँ डिस्कशन होगा, ठीक है। टेरिडोफाइटा जो है फुली, पहले अगर कोई पूछे कि कौन से ऐसे पहले प्लांट्स थे जो कि फुली डिपेंड थे लैंड पे, वो कौन से थे, वो टेरिडोफाइट थे। और कौन से ऐसे प्लांट्स थे जिसमें जाइलम फ्लोएम टिश्यूज़ पाए जाते थे, वो थे टेरिडोफाइट। अलगी और ब्रायोफाइटा में जाइलम फ्लोएम टिश्यूज़ नहीं पाए जाते हैं। ये वस्कुलर टिश्यूज़ क्यों नहीं पाए जाते, क्योंकि वो लोग फुली वाटर से डिपेंडेंट है, तो उनको वाटर की इतनी नीड नहीं है कि उनमें स्पेशलाइज्ड किसी चीज़ का मॉडिफिकेशन हो या कोई भी टिश्यूज़ डेवलप हो, ठीक है। और टेरिडोफाइट्स जो है फुली लैंड में ग्रो होने वाले प्लांट्स है, तो उनको जाइलम फ्लोएम टिश्यूज़ की नीड हुई, तो इसलिए उन्होंने अपने आप को उस चीज़ के काबिल बनाया, और वस्कुलर टिश्यूज़ लाइक जाइलम एंड फ्लोएम उनमें देखा गया। जाइलम से समझते हैं कि वाटर, फ्लोएम से समझते हैं फूड। जाइलम वो टिश्यूज़ जो वाटर ट्रांसपोर्ट करते हों, वो जाइलम। फ्लोएम वो टिश्यूज़ के बारे में बात होती है जो कि फूड का ट्रांसपोर्टेशन हो,
जिसमें फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है, तो अब बात करें टेरिडोफाइटा की लाइन टू लाइन। टेरिडोफाइटा इंक्लूड हॉस्टेल्स एंड फर्न्स। फर्न्स देखने को मिलते हैं इसमें, जो स्ट्रक्चर जैसे कि जो भी बुशेस, फर्न, सेलेग्नेला, स्क्विस्टम, फर्न, सेलिविनिया जैसे स्ट्रक्चर्स जो होते हैं उसमें आते हैं। ये ज़्यादा मॉडिफाइड स्ट्रक्चर है। टेरिडोफाइट जो है मेडिसिनल पर्पसेस भी हैं इसके, सॉइल बाइंडर्स भी हैं, फ्रिक्वेंटली ग्रो एज ऑर्नामेंटल्स जैसे ऑर्नामेंटल्स इन द सेंस कि रूम में सजाने के लिए इनको लगाया जाता है। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं, इन मॉडिफिकेशन अच्छे से देखने को मिलता है। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, इस वजह से इसके बारे में और डिटेल में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। तो थोड़ा इसका हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में समझ लेते हैं, इनका कैसा स्ट्रक्चर है। इनमें लीव्स है, स्टेम है, रूट्स है। ठीक है, इनके बारे में और डिस्कशन और डिटेल डिस्कशन नेक्स्ट लेक्चर में आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या दे रखा है इसमें। इसमें आप देख सकते हैं कि पहला जो स्ट्रक्चर है वो लीव, स्टेम और रूट्स हैं। पहले में क्लियरली दिख रहा है कि लीव, स्टेम और रूट्स हैं। इसमें क्लियरली मॉडिफाइड मतलब क्लियरली इसमें शो हो रहा है। बट हम लोग ने ब्रायोफाइट्स में देखा कि उसमें जो लीव, स्टेम और रूट्स हैं वो नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, ये स्टेम है, ये लीव्स है, रूट्स है। इस वाले में देखना, इसमें एक चीज़ आती है, इससे स्ट्रॉबेरी बनती है, ये कॉर्न्स होते हैं। ठीक है, मतलब कॉर्न, भुट्टे वाला कॉर्न नहीं, मतलब कॉर्न होता है। ठीक है, और ये फन है, ये सेल्विनिया से स्ट्रक्चर देखने को काफ़ी लीव थे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और क्लियरली समझेंगे टेरिडोफाइटा के बारे में। अभी तो शुरू भी नहीं हुआ है टेरिडोफाइटा। तो आई होप आपको आज के लेक्चर समझ में आया हो, एंड आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब इफ़ यू नीड ऑल दीज enjoying videos of biology. Please press the subscribe button and bye bye, see ya, have a good day.